दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस बिल को रोकने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया बॉस, जिन नेताओं को खुला भ्रष्ट बताते थे सबके सामने सरेंडर मोड में आ गए भाई कि मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। लालू यादव से हाथ मिला लिए, पवार साहब से हाथ मिला लिए, कांग्रेस के सामने तो मतलब गिड़गिड़ा ही रहे थे कि किसी तरह से यह बिल रुक जाए। वो बिल आज लोकसभा में पास हो गया, जो हमने आपको पहले भी बताया था कि लोकसभा के राज्यसभा में भी पास होगा, लेकिन आज पहला कदम जो था उस बिल के पास होने का लोकसभा वाला, वो पूरा हो गया। यानी केजरीवाल तिलमिलाते रह गए, तड़पते रह गए। शीश महल में कोई तड़पन चेक करने वाला मीटर लगा होगा तो वो मीटर फूट गया होगा। आज ये हाल होगा केजरीवाल का। आज दिल्ली वाले बिल पर लोकसभा में वोटिंग की नौबत तक नहीं आई, क्योंकि वोटिंग से पहले विपक्ष ने बॉयकॉट कर दिया और ध्वनि मत से बिल पारित हो गया। इसी के साथ आम आदमी पार्टी के लोकसभा में इकलौते सांसद जो हैं, उन्हें भी बाकी बचे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सांसद ने बिल के विरोध में वेल में आकर कागज के टुकड़े उछाले लोकसभा स्पीकर की तरफ। केजरीवाल की पार्टी की तिलमिलाहट तो दिखी गई। विपक्ष भी आज एक्सपोज हो गया, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पर ऐसी बातें कही जिसका जवाब विपक्ष के पास था ही नहीं। और मैं एक एक बात पॉइंट्स के साथ आपको सुनाऊंगा भी और उनके फैक्ट्स बताऊंगा। अमित शाह ने विपक्ष को इस तर्क के साथ पहले तो एक्सपोज किया कि बॉस, आप लोग तो मणिपुर के बिना चर्चा हुए तो कुछ के लिए तैयार नहीं थे। वो बोले कि संसद के सत्र में अब तक 9 बिल पास हुए हैं, लेकिन विपक्ष हर बिल पर हंगामा करता रहा कि ना बॉस, हम तो मणिपुर पर चर्चा से पहले कुछ मंजूरी नहीं हमको। पीएम आकर जवाब दे तो वो पूछे कि आज ऐसा क्या हो गया बॉस आप लोग को कि दिल्ली के बिल पर सब चर्चा करने पहुंच गए, आज मणिपुर की चिंता नहीं हुई आप लोग को? अगर लोकतंत्र की चिंता होती, देश की चिंता होती, तो फिर हर बिल पर चर्चा करते। हर बिल इंपॉर्टेंट नहीं है, वही बिल इंपॉर्टेंट है जो आपके गठबंधन के लिए जरूरी है। अमित शाह बोले कि लोकतंत्र और देश की चिंता नहीं है आप लोग को, अपने गठबंधन को बचाने के लिए विपक्ष दिल्ली के बिल पर साथ आ गया, चर्चा को तैयार हो गया। आज इनको मणिपुर याद नहीं आ रहा है। गृह मंत्री ने इस पर लोकसभा के अंदर जो बयान दिया, पहले वो सुनिए, फिर आगे की बात। मैं बता रहा हूं कि भारत देख भी रहा है, देखना भी चाहिए। आपके दोहरे चरित्र को भारत देख रहा है। आपके लिए जनता के बिल महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे गठबंधन से एक छोटी सी सुपारी जितनी पार्टी भागकर न चली जाए, इसका बहुत बड़ा महत्व है। आपकी प्रायोरिटी बड़ी स्पष्ट हो गई भाई, बहुत स्पष्ट आप लोगों ने ही कर दी। मैं तो कुछ बोला नहीं, चुपचाप सुनता रहा, सबको पढ़ा और सब बड़ी बड़ी दुहाइयां दे रहे थे। अरे भले आदमी, कोई तो सच बोल देता कि हम इसलिए आए हैं कि केजरीवाल जी हमारे गठबंधन से भाग न जाए। विपक्ष को एक्सपोज करते करते वो गजब बेइज्जती भी कर गए। कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को सुपारी जैसी पार्टी कि सुपारी जैसी पार्टी गठबंधन से भाग ना जाए, इसके लिए मणिपुर भूलकर आज चर्चा के लिए आ गए। अमित शाह ने यह बात इसलिए कही क्योंकि यह बात सच है कि अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी गठबंधन की बैठक में शामिल होने की शर्त ही यही रखी थी कि दिल्ली के बिल पर उन्हें संसद में समर्थन चाहिए। इसी वजह से वो बेंगलुरु में विपक्ष की दूसरी बैठक में जाने के लिए तैयार हुए थे और फिर बैठक में गए थे जब कांग्रेस ने कहा कि ठीक है आपका साथ देंगे। जबकि पटना में पहली बैठक के बाद केजरीवाल की टीम यही कहने में जुटी थी कि अगली मीटिंग में वो जाएंगे नहीं जाएंगे कुछ तय नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने समर्थन का तब तक ऐलान नहीं किया। फिर जब कांग्रेस से समर्थन का भरोसा मिला तो केजरीवाल विपक्ष की मीटिंग में बेंगलुरु पहुंच गए थे, उस वक्त जब दिल्ली में बाढ़ आई हुई। अब गृह मंत्री अमित शाह ने इसी को याद दिलाते हुए कह दिया कि विपक्ष के लिए अपना गठबंधन जरूरी था, इसलिए वो दिल्ली के बिल पर साथ आ गए और चर्चा के लिए तैयार हो गए। क्योंकि यही तो लोग हैं जो संसद चलने नहीं दे रहे थे। आप लोग देखे नहीं थे, रोज हंगामा कह रहे हैं कि मणिपुर पर चर्चा करेंगे, ना हंगामा। आज जब बात अपने पे आई तो सब पहुंचे हुए थे, सब बोले भी। सारे बिल हंगामे के बीच पास हो रहे थे, इस बिल पे चर्चा हुई है। जो बिल हंगामे के बीच पास हुए वो भी तो जनता से जुड़े बिल थे। फिर विपक्ष ने क्यों उन पर चर्चा नहीं की? सुनिए एक बार अमित शाह को। जैसा मैंने कहा कि आप गठबंधन को बढ़ाना चाहते हो, आपके मन में ऐसी कल्पना है कि गठबंधन बड़ा करेंगे तो शायद मोदी जी के खिलाफ चुनाव जीत जाएंगे।
भाई और 2-3 लोगों को ढूंढ लाओ, जितने हो सके इतना इकट्ठा कर लो, अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनने वाले। इसके लिए 130 करोड़ की जनता के सामने इतने एक्सपोज न हो। हर बिल आता है, नहीं मणिपुर पर चर्चा, मैं मणिपुर पर चर्चा करने के लिए आता, नहीं मणिपुर पर चर्चा नहीं, हम विरोध करेंगे, यहाँ आ जाएंगे, मेरे सामने बोर्ड लेकर खड़े हो जाएंगे, ठीक है भाई करो। मगर जैसे ही गठबंधन टूटने वाला बिल आया, मणिपुर भी याद नहीं आया, डेमोक्रेसी भी याद नहीं आई, दंगे भी याद नहीं आए, सब इकट्ठा होकर देखो सामने बैठे सारे इकट्ठा, और 130 करोड़ की जनता को बताते हैं हमें मणिपुर की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है। यानी अमित शाह आज पूरे कायदे से अरविंद केजरीवाल और इंडिया का जो ये नया गठबंधन बना है, इनके एजेंडे को धो रहे थे। अमित शाह ने इस बात का भी जवाब दिया कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर केजरीवाल से छीनने वाला बिल लाया क्यों गया। अमित शाह का कहना है कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और 11 मई को ही दिल्ली सरकार के मंत्री ने अपने सिग्नेचर से यह जारी कर दिया कि सर्विस सचिव की तैनाती के लिए नोट प्रस्तुत किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बीच ही दिल्ली में फैसले को अमल में लाया जाने लगा। सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया गया कि दिल्ली के सेवा विभाग के सचिव का ट्रांसफर कर दिया गया है। विजिलेंस के मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया कि विजिलेंस सचिव को रिपोर्ट ना करें, अभी पूरा जजमेंट भी नहीं आया था, लेकिन केजरीवाल सरकार उसे अमल में लाने में जुट गई। केजरीवाल सरकार पर यही सवाल उठा था कि अगर सर्विस का अधिकार उन्हें मिला तो सबसे पहले उन्हें जनता से जुड़े मुद्दों की चिंता होनी चाहिए। लेकिन केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अधिकार मिलते ही सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले विजिलेंस विभाग की चिंता की। वो विजिलेंस विभाग जो करप्शन की जांच करता है, भ्रष्टाचार की जांच करता है, उसे टारगेट किया गया। और इसका कारण यह था कि बहुत सारी संवेदनशील मामलों की फाइलें वहां थी, ये आरोप लगा रहे अमित शाह। और इन्हीं फाइलों में शीश महल की फाइल भी थी, जिसका जिक्र अमित शाह ने आज किया, लोकसभा के अंदर किया, कि अरविंद केजरीवाल किन फाइलों की वजह से सबसे पहले फैसला आया और निर्णय आने लगा कि विजिलेंस में जो है, विजिलेंस विभाग में कोई जो है रिपोर्ट नहीं करेगा सचिव को। सुनिए अमित शाह ने इस बारे में क्या बताया। कौन सी फाइलें थी, कौन सी फाइलें थी, जरा आप ध्यान से सुनना भाई। जिसके बारे में बड़े बड़े आवाज से आर्गुमेंट्स कर रहे थे, उनका एक्ट सुनना। आबकारी घोटाले के संबंधित फाइल, शराब की आबकारी घोटाले की फाइल, न्यायालय द्वारा जो आदेश किया था, इसका ओपिनियन जो देना था, वो फाइल विजिलेंस डिपार्टमेंट में थी, जिसके तहत उनके पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जेल में बैठे हैं। अब वो फाइल कैसे इनके हाथ में दे? मुख्यमंत्री के नए बंगले के निर्माण पर अवैध रूप से हुए खर्चे के संबंधित फाइल, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री फंसते हैं। शीश महल की फाइल दिल्ली सरकार द्वारा उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने उसके प्रचार के लिए, सरकार के नहीं, पार्टी के प्रचार के लिए 90 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि वो 90 करोड़ रुपया पार्टी के खजाने से दिल्ली सरकार में भरा जाए। इसकी जांच की फाइल भी सतर्कता विभाग में थी। आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि दिल्ली सचिवालय में विजिलेंस विभाग की फाइलों से छेड़छाड़ का आरोप लगा था। हमने आपको दिल्ली सचिवालय के सीसीटीवी फुटेज भी दिखाए थे, याद है ना? ये वाला हमने दिखाया था। ये सीसीटीवी फुटेज 16 मई की रात का है। तब विजिलेंस विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी रहे वाई राजशेखर ने आरोप लगाया था कि दिल्ली सचिवालय में उनके कमरे में आधी रात के बाद कुछ लोग आए और केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की फाइलें लेकर गए। ये सीसीटीवी फुटेज दिल्ली सचिवालय के 4थे फ्लोर का। सीसीटीवी फुटेज में दिखा था कि वाई राजशेखर के रूम नंबर 403 में कोई रात को आया और फाइलों को इधर से उधर करता दिखा। और आज अमित शाह यही बता रहे थे कि जनता के मुद्दों वाले डिपार्टमेंट्स को छोड़कर सबसे पहले इन्होंने पावर मिलते विजिलेंस विभाग पर कार्रवाई की। क्यों? क्योंकि इन्हें अपने भ्रष्टाचार, जो आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, उन्हें छुपाने के लिए काम करना था। यह अमित शाह का आरोप लगा। हमने आपको पहले भी बताया था कि कैसे शीश महल की जांच को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी हर हथकंडा अपना रही है। सबसे पहले दिल्ली सरकार ने उस विजिलेंस अधिकारी को हटा दिया था जो शीश महल की जांच कर रहा था।
दिल्ली सचिवालय में जहां शीश महल की जुड़ी फाइलें रखी थी, उस कमरे में छेड़छाड़ के सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाई। शीश महल पर सवालों से बचने के लिए आम आदमी पार्टी ने पंजाब में हमारी टीम को झूठे केस में फंसाया। शीश महल की फाइल बाहर ना आ जाए, इसके लिए अरविंद केजरीवाल अलग अलग राज्य घूमकर विपक्षी नेताओं से केंद्र के बिल के खिलाफ समर्थन मांग रहे थे, ताकि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार उन्हें मिल जाए। दिल्ली के बिल के लिए समर्थन जुटाने के चक्कर में ही अरविंद केजरीवाल 2 बार विपक्ष की बैठक में शामिल हो गए। संसद में किसी तरह बिल रुक जाए, इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस, लालू यादव, शरद पवार तक से हाथ मिला लिया, जिन्हें वो पहले कभी भ्रष्टाचारी बताते थे। इसीलिए अमित शाह ने आज अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा कि मामला सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग का नहीं है, मामला यह है कि दिल्ली में ऐसी पार्टी की सरकार है जिसका मकसद सेवा करना नहीं बल्कि झगड़ना है, और जो शीश महल के सच को छुपाना चाहती है। 2015 में यहां स्थिति बदली और यहां एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है, इसका सत्य छुपाना है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका सत्य छुपाना है। जो लोग दिल्ली के बिल पर नियम कानून की दुहाई दे रहे हैं, विधानसभा के अधिकारों की बात कर रहे हैं, उन्हें यह भी याद दिलाया गया कि दिल्ली को किस तरह से केजरीवाल सरकार चला रही है। अमित शाह ने दावा किया कि देश में ऐसी कोई विधानसभा ही नहीं, ऐसी कोई विधानसभा नहीं देखी जिसके सत्र का कभी अवसान नहीं होता। लेकिन दिल्ली में विधानसभा सत्र का कभी अवसान नहीं होता। जब भी भाषण देना होता है, सत्र बुलाकर भाषण देकर सत्र निलंबित कर देते हैं। 2020 में विधानसभा का एक ही सत्र बुलाया गया, 2021 में भी विधानसभा का एक ही सत्र बुलाया गया, 2022 में अमित शाह का दावा है कि विधानसभा का एक सत्र हुआ, और 2023 में भी विधानसभा का एक ही सत्र बुलाया गया, और ये सब सत्र बजट के लिए ही बुलाए गए थे। कैबिनेट की मीटिंग तक नहीं बुलाई जाती, और इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि भाई किस बात की पावर चाहिए इनको, जो पावर है वो तो काम आप करते नहीं, और आप कह रहे हो मुझे और पावर चाहिए, और पावर चाहिए। जरा इसका भी तो बताओ। कैबिनेट की मीटिंग कितनी बार हुई, और ये आपको बता रहा हूं दिल्ली सरकार 2022 में कितनी कैबिनेट मीटिंग हुई? 6, पूरे साल में सिर्फ 6। फिर 2023 में अभी तक कितनी मीटिंग हुई है? मात्र 2। इसके अलावा 2 साल से सीएजी की रिपोर्ट सदन में नहीं रखी गई। मतलब जब सीएजी की रिपोर्ट आती है तो सदन के पटल पर रखी जाती है। नहीं, विकास प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं देते, आरआरटीएस वाली खबर आपको बताई थी। तो जो आपका काम है, जहां पावर है, वो तो आप कर नहीं रहे, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग के पावर के लिए लड़ रहे हैं। दिल्ली सर्विस बिल के विरोध में 2 बड़ी बातें कही जा रही। पहली यह कि संसद को दिल्ली से जुड़े विषय पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है, यह संसद के दायरे से बाहर है। दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, उसे ही दिल्ली से जुड़े कानून बनाने का अधिकार है। दूसरा यह कि बिल सुप्रीम कोर्ट के 11 मई 2023 के फैसले के विपरीत है। इन दोनों आधार पर बिल का विरोध किया जा रहा है। अमित शाह ने आज दिल्ली सर्विस बिल पर चर्चा की, सरकार का पक्ष रखते हुए 2 बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि संसद को दिल्ली से जुड़े मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार है। इसके लिए उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 239 ए का जिक्र किया। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमें सुप्रीम कोर्ट के 11 मई 2023 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह लिखा है कि संसद दिल्ली के विषय पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। एक बार लोकसभा में आज अमित शाह ने क्या कहा, इसको सुनिए, फिर आगे एक जरूरी बात बताता हूं। तो दिल्ली ना तो पूर्ण राज्य है, ना संघ शासित प्रदेश है, ना संघ शासित प्रदेश विथ असेंबली। क्योंकि ये राजधानी क्षेत्र है, इसको ध्यान में रखते हुए 239 ए में इसका एक विशेष प्रावधान संविधान के तहत किया गया है। 239 ए 3B बहुत स्पष्ट है। इसके तहत इस संसद को
दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। हालांकि अमित शाह ने आज संसद में केजरीवाल के बंगले का मुद्दा उठाया, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए ये सब मुद्दे फालतू हैं। अमित शाह के बयान पर अरविंद केजरीवाल का ट्वीट क्या आया पता है? कि आज लोकसभा में अमित शाह जी को दिल्ली वालों के अधिकार छीनने वाले बिल पर बोलते सुना। बिल का समर्थन करने के लिए उनके पास एक भी वाजिब तर्क नहीं, बस इधर उधर की फालतू की बातें कर रहे थे। 45 करोड़ का शीश महल बना लिए और उस पर सवाल पूछना इनके लिए फालतू बात। हाँ भाई, पब्लिक का पैसा है तो फालतू ही सवाल हो गया। वो भी जानते हैं वो गलत कर रहे हैं। ये बिल दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला बिल है, उन्हें बेबस और लाचार बनाने वाला बिल है। इंडिया ऐसा कभी नहीं होने देगा। बॉस, इंडिया तो नहीं रोक पाया, ये जो इनका इंडिया है ये तो नहीं रोक पाया लोकसभा में, और राज्यसभा में भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन ये ट्वीट करने की बजाय ये सब फालतू बातें हैं। अगर अरविंद केजरीवाल ये बताते कि क्या गलत बोल रहे हैं अमित शाह, तो लोगों को ज्यादा मदद मिलती समझने में। अरविंद केजरीवाल विपक्ष की एकता के भरोसे बैठे। हालांकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि राज्यसभा में विपक्ष के पास इतने नंबर ही नहीं है कि वो इस बिल को रोक पाएंगे। आम आदमी पार्टी ने भी जो बयान दिया है उसमें कहीं अमित शाह के शीश महल वाले आरोपों पर सफाई नहीं दी। आम आदमी पार्टी कहने लगी कि बीजेपी को केजरीवाल फोबिया है और केजरीवाल के डर से ही बीजेपी ये बिल लेकर आई। एक बार राघव चड्ढा को सुनिए। उन्होंने मोटे मोटे तौर पर प्रत्यक्ष तौर से तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष तौर से ये माना कि हम सब, यानी कि हम सब भाजपा वाले केजरीवाल फोबिया का शिकार हैं। हमें अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। 2015 में जब से आजाद भारत के इतिहास के सबसे बड़े जनादेश वाली सरकार अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई और लगातार दिल्ली के लोगों ने हर विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को, दिल्ली के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, हम ये बात समझ गए कि भाजपा की अब कोई सियासी जमीन दिल्ली में नहीं बची है। ये भी ये नहीं बता रहे कि शीश महल पर जो आरोप लगा, शीश महल की गूंज सुनाई दी संसद के अंदर, उस पर एक शब्द बोलते कुछ नहीं बोल पाए। सीसीटीवी फुटेज जो दिखा, फाइलें इधर उधर होती हुई, उस पर कुछ नहीं बोल पाए। केजरीवाल जी से डरते हैं, ऐसे ही कांग्रेस वाले राहुल गांधी से डरते हैं।